तो आइए आज हम लोग अवयव का ये लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम का, उसको बना लेंगे। इसके बाद अवयव का PYQ 2009 से लेकर के 2024 तक पूरे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने 2009 से 2023 तक के वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वाले चल जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके इस प्रकार से बनाया गया है और इसका ये लास्ट पार्ट है। आइए हम इसमें स्टार्ट करते हैं 2024 का अवयव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है 2024 का, ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स का है। एक किसी अचर पद से इस अवयव के अंदर गुणा करना है तो अवयव के प्रत्येक एलिमेंट में इससे गुणा होगा। तो 50 25 6 5 30 लिखते चलिए, 25 6 5 30, इसके बाद 7 5 35, फिर 8 5 40। ऐसा खोज लीजिए 25 30 35 40, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नियम होता है, किसी एक अचर पद से अवयव के अंदर आपको गुना करना होगा ना, तो अवयव में जितने भी अवयव उपस्थित है, कितने अवयव हैं? 4। इसको एलिमेंट भी बोलते हैं, इसको प्रविष्टि भी बोलते हैं। इसके अंदर उपस्थित सभी एलिमेंट को प्रविष्टि बोलते हैं हिंदी में, अवयव बोलते हैं हिंदी में। तो अचर पद से अगर गुना करना होगा तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का हम लोग देखते हैं। ये 2024 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया है और 2012 में भी पूछा गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है कि ए एक यदि अवयव है, इसके अंदर के एलिमेंट को यही जिस दिखाया गया m/n का एक वर्ग अवयव है। यदि कोई अवयव वर्ग अवयव कब होता है? जब इसके पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी m का वैल्यू n के वैल्यू के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। प्रीवियस वीडियो में भी हम आप लोगों को बताए होंगे ये बात बढ़िया से डिटेल्स में। यहाँ पर 2024 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 अवयवों का गुना है। तो देख लेते हैं पहले ये कितने कोटि का है। 1 2 3 पंक्ति है, स्तंभ कितना है? 1। इसका कोटि चेक करते हैं, एगो पंक्ति स्तंभ कितना? 1 2 3, यानी इसके स्तंभ इसके पंक्ति से मैच कर रहा है, गुना संभव है, यानी 3/3 का एक अवयव प्राप्त होगा। तो आइए गुना करते हैं, पंक्ति से स्तंभ में चलते हैं। 3 -3 से 1 में गुना कीजिएगा, -3 आएगा। -3 से 6 में गुना कीजिएगा, -3 18 आएगा। -3 से -4 में गुना कीजिएगा, +4 3 बार आएगा। 5 से 1 में गुना कीजिएगा, 5 आएगा। बाकी ऐसा ऑप्शन के साथ एक यही है, बाकी तो ये दोनों है ही नहीं। अब एक 2 है, यहाँ 5 यहाँ तक मैच कर गया तो बाकी गुना करने की आवश्यकता भी नहीं है, ये भी होगा। आगे गुना करके देख भी सकते हैं आप। इसी 5 से 1 में गुना किए, 6 5 30, 6 5 20, 2 से गुना कीजिएगा, 1 में 2 हो जाएगा, 6 दूना 12, -4 दूना 8। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है, ये 2 अवयवों के गुना से बन रहा है। 2024 का ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, कह रहे कि ए एक इस प्रकार का अवयव है, तो ए के पावर 5 ज्ञात कीजिए। तो ए का पावर 5 हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, पहले हम निकालेंगे ए का पावर 2। ए के पावर 2 के लिए अवयव ए में अवयव ए से ही गुना करना पड़ेगा। तो अवयव ए लिख लीजिए, 0 1 1 0। पुनः अवयव 1 लिखिए, ये ए लिखिए, 0 1 1 0। गुना कीजिए, गुना ऐसे पंक्ति से स्तंभ की ओर चला जाता है। तो 0 गुना 0 कीजिएगा, क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। फिर 1 गुना 1 कीजिएगा, प्लस में 1 आएगा। 0 गुना 1 कीजिए, 0 आएगा। 1 गुना 0 कीजिए, 0 आएगा। 1 गुना 0 कीजिए, 0 आएगा। प्लस का चिन्ह देते जाइए, 0 गुना 1 कीजिए, 0 आएगा। 1 गुना 1 कीजिए, 1 आएगा। प्लस का चिन्ह दीजिए, 0 गुना 0 कीजिएगा, 0 आएगा। यानी इन सबको जोड़ लीजिए, जो मिल रहा है अच्छे से लिख लीजिए। 0 में 1 जोड़िए, 1 आएगा। 0 + 0 0 आएगा। 0 0 0 आएगा। 1 0 0 जोड़िएगा, 1 आएगा। मतलब ये जो अवयव आ रही है तो इकाई अवयव आ गया। मतलब हम निकाल रहे हैं किसका वैल्यू भाई? ए स्क्वायर का, तो हमको इकाई अवयव प्राप्त हो रहा है। तो ए के पावर 5 को हमको वैल्यू निकालना है। तो ए के पावर 5 को इसे लिख सकते हैं, ए के पावर 2 इंटू ए के पावर 2 इंटू फिर से ए लिख सकते हैं। ए के पावर को 5 को इस क्रम में तोड़ सकते हैं। ए के पावर 2 का वैल्यू है आई, तो इसके जगह लिखेंगे आई। फिर ए के पावर 2 की जगह लिखेंगे आई, अब फिर लिखेंगे ए। देखिए आगे सॉल्व करते चलिए, आई में आई से गुना कीजिए, इकाई अवयव आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये ए। किसी भी अवयव में इकाई अवयव से गुना कीजिए, फिर से वही अवयव आ जाएगा। यानी कि ये जैसा अवयव दिया था पुनः वैसा ही अवयव आ जाएगा। यही ना अवयव है, 0 1 0 1 1 0।
ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए एक ऐसा व्यू दिया है और बी एक ऐसा व्यू दिया है, तो इसका वैल्यू पूछा है। तो पहले हमको 6a की आवश्यकता है। 6a यहाँ पर साइड में कहीं निकाल लीजिए। 6a निकालिएगा तो अभी ए में 6 से गुना करना पड़ेगा। 3 6 माइनस 5 4, इसके अंदर गुना कीजिए 6 से, आ जाएगा 36 18, गुना कीजिए 6 के 36, गुना कीजिए -6 5 30, 6 4 24। एक अचर पद से अवयव के प्रत्येक अवयव में गुना हो जाता है। अब हमको आवश्यकता है 5b का। 5b भी निकाल लीजिए। तो 5 से अवयव b में गुना कर लीजिए। 7 8 5 6, इसके अंदर गुना कीजिए, क्या मिल रहा है? 7 5 35, यहाँ से 8 5 40, यहाँ से 50 25 और यहाँ से 6 5 30। अब हमको जो घटाना है उसका वैल्यू लिख लेते हैं। हमको करना है 6a में से माइनस करना है 5b, इसी का ना वैल्यू निकालना है। बढ़िया है। तो ये 6a का वैल्यू कितना आया है? 6a का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर आया, रख लीजिए। 18 36 30 24, ये ए का व्यू आया है 6a। माइनस करना है इसमें से 5b वाला भी। 5b का वैल्यू यहाँ पर आया है 35 40, इसके बाद आया है 25 30, 25 30। संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाया जाता है। 18 में से 35 को घटाइएगा तो मतलब इसे घटाइए देते हैं। चलिए एक लाइन और। 18 में से किसको घटाएंगे? 35 को। 36 में से किसको घटाएंगे? 40 को। 30 में से किसको घटाएंगे? 25 को। 24 में से किसको घटाएंगे? 30 को। देखिए 35 में से 18 घटेगा तो माइनस में 17 आएगा। माइनस में 17 एक गो ऑप्शन वाला है, ये है, बन गया। बाकी चेक नहीं करना है, हटाना भी नहीं है। आइए देख लेते हैं इसे। 40 में से 6 जाएगा, 36 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा। बढ़िया। 30 में से 5 चल जाएगा। 1 मिनट, तो कहीं गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है, गड़बड़ है। यहाँ पर हम वैल्यू लिख दिए हैं 6a का वैल्यू यहाँ -30 है, तो यहाँ भी -30 और -25 मिलके -55 हो जाएगा। 30 में से घटाइए 24, माइनस में 6 बचेगा। बिल्कुल आंसर सही है। थोड़ा आप लोग भी ध्यान से गुना कीजिएगा माइनस प्लस का, जिसे हमारा एक माइनस छूट गया था, ऐसे नहीं होना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव का ही है। यदि ए का व्यू दिया तो इसका ए डैश मतलब परिवर्त निकालना है। बहुत आसान, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए। 2√2 0, ठीक है। ये 3 -2 नहीं है, गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता है। कर दीजिए, कर दीजिए। 2√2 0, ये पंक्ति आ गया स्तंभ। बढ़िया। ये पंक्ति 2 - 2√5, ये वाला बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, यही कहलाता है परिवर्त। इसके पहले वाले में या हम एक अवयव का 1 शॉट वीडियो कराए हैं, उसमें सारे टॉपिक को बढ़िया से बताया कि परिवर्त कैसे निकाला जाता है, एक अचर पद से अवयव में गुना कैसे किया जाता है, अवयव को जोड़ा कैसे जाता है, अवयवों की समानता कैसी होती है, दो अवयवों का गुणा कैसे होता है। बहुत सारे चीजें उस 1 शॉट वाले टॉपिक में सारे अवयवों के पॉइंट क्लियर किए गए हैं। आप देख लीजिए वो उस वीडियो को, अगर दिक्कत है तो। यहां से 2024 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि 2a + b + x = o, मतलब शून्य अवयव है। जहां a बराबर दे दिया, b बराबर दे दिया, तो x निकालिए। भाई हमको 2a की आवश्यकता है, तो ये a है, हमको 2a चाहिए। हमको क्या चाहिए? 2a। तो उस a के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना कर लीजिए। क्या आएगा? -2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 4 दूना 8, हमको मिल गया 2a। अब इनमें वैल्यू सबके रख लेते हैं। वैल्यू ये है 2a + b + x = o, चाहे शून्य अवयव कहिए इसको। 2a का वैल्यू रखिए -2 4 6 8, यहां पर आइए, प्लस b का भी वैल्यू दिया है, रख लीजिए। b का वैल्यू कितना है? 3 -2 1 5, अब प्लस x तो निकालना ही है, ये सही रहेगा। इसको o ही रहने दीजिए। अभी जोड़ना है तो -3 के साथ, सॉरी -2 के साथ 3 जोड़िएगा तो फाइनल 1 मिलेगा, मतलब 3 में से 2 घट जाएगा। 4 में से 2 घटा लीजिए, क्या बचेगा? 2 बचेगा। 6 में 1 जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 7 आएगा। 8 में 5 जोड़ दीजिए, 13 आएगा।
इन दोनों अवयवों को जोड़ लिए प्लस x इज इक्वल टू ओ। अच्छा देखिए, ये इधर अवयव के पहले कोई चिन्ह नहीं, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x इज इक्वल टू ओ माइनस ये अवयव लिख लीजिए। अवयव क्या है, 1 2 1 2 7 13। अच्छा ये ओ क्या होता है, ये शून्य अवयव होता है, जितना कोटि का पहले से इधर रहेगा उतना ही कोटि का, इसमें से माइनस कर लीजिए, 1 2 7 13। तो घटाइए भाई घटाइए, 0 में से -1 कीजिए, -1 मिलेगा, 0 में से -2 कीजिए, -2, 0 में से अरे कुछ भी घटाइए वही आएगा माइनस चिन्ह के साथ। ऐसा अभी चेक कीजिए ऑप्शन में कहाँ है, सब चीज माइनस है, -1 -2 -7 -13, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही है। हटाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अवयव बराबर दिया, तो पहला एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, सॉरी ये पहला एलिमेंट यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक पहला एलिमेंट है, और ये जो दूसरा एलिमेंट यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 1, ये -1 इधर आएगा तो +1, ये 2x इधर प्लस में x उधर जाएगा तो माइनस में x, 1 इज इक्वल टू x। x का मान किस में 1 है, इसमें है नहीं है, इसमें तो है, बाकी कहीं x का मान 1 नहीं है। ऐसे देख लीजिए तुरंत y का वैल्यू 9 आएगा, यहाँ से बराबर कर देंगे, आंसर आ गया हमारा बी वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है 2024 का, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर का। हम पहले भी ये जो टॉपिक वाइज एनालिसिस में आपको दिखाए थे कि अवयव में कोई लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ए एक अवयव दे दिया है तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बराबर ए, मतलब इस अवयव का इसी से गुना करेंगे फिर से यही आ जाएगा, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम LHS ले लेते हैं, RHS मंगा लेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, तो अवयव ए में अवयव ए से गुना कर लीजिए, ये एक अवयव लिख लीजिए, 2 -2 -4, फिर -1 3 4, 1 -2 -3, इस अवयव का इसी अवयव के साथ गुना कीजिए, 2 -2 -4, फिर -1 3 4, फिर 1 -2 -3। गुना करना आता है ना दो अवयवों का, ऐसे पंक्ति से स्तंभ में चलिए, फिर पंक्ति से स्तंभ में चलिए, फिर पंक्ति से स्तंभ में चलिए, मतलब पहला पंक्ति से तीनों स्तंभ में चल जाइए आप, उसके बाद दूसरा पंक्ति से कीजिएगा। तो चलिए 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, प्लस का चिन्ह लगाइए, -2 में -1 से गुना कीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, प्लस का चिन्ह लगाइए, -4 से 1 में गुना कीजिए तो माइनस से 4 आएगा। ये पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करके पहले पंक्ति में लिखाया, पहला स्तंभ के सामने लिखाया। अब पहला ही पंक्ति में लिखाएगा लेकिन दूसरा स्तंभ के सामने लिखाएगा जब दूसरा स्तंभ में गुना करेंगे, 2 दूना माइनस में 4, फिर -2 -3 -2 3 6, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, आगे गुना कीजिए, 2 में 4 से गुना कीजिए, -8, -2 और -4 -8, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 3 12, आगे -1 से 2 में गुना कीजिए तो -2, फिर इसके बाद 3 से -1 में गुना कीजिए -3, फिर 4 से 1 में गुना कीजिए, प्लस में 4 1 4, आगे गुना कीजिए -1 से -2 में तो प्लस में 2, 3 से 3 में गुना कीजिए, 3 3 के 9, 4 से -2 में गुना कीजिए -8, फिर -1 से -4 में गुना कीजिए प्लस में 4, 3 से गुना कीजिए, 4 में 4 3 12, फिर माइनस गुना हो जाएगा इधर, -3 से 4 में तो 4 3 12। बढ़िया है। 1 से अब तीसरा पंक्ति से गुना करके तीसरा पंक्ति में लिखाते चलेगा, लिखते चलिए, बढ़िया है। 1 गुना 2 कीजिए, 2 आएगा, -2 -1 गुना में हो जाएगा +2, -3 से 1 में गुना कीजिएगा -3, 1 से गुना कीजिए -2 में -2, -2 से गुना कीजिए -6, माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूना 6, 1 गुना 4 -4 आएगा, -2 गुना 4 आ जाएगा माइनस में 8, -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 के 9। इन सबको आप अच्छी तरीका से जोड़ लीजिए, यहीं पे जोड़ लेते हैं भाई तुरंत। चलिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, जोड़िए। देखिए प्लस में 4 माइनस में 4 खत्म, क्या बचेगा 2, बढ़िया है। ये -4 -6 -10 आप +8 कर देंगे उसमें तो माइनस में 2 को बचिए जाएगा, आ रहा है पहले जैसे आ रहा है, आना चाहिए। -8 और -8 मिल करके -16, उसमें +12 कर देंगे
तो माइनस में बच जाएगा 4, मतलब 16 में से 12 चल जाएगा तो क्या बचेगा 4। आगे देखिए यहाँ पर -2 और -3 मिल करके -5, इसमें 4 कर दीजिए प्लस में, तो अभी एगो माइनस में बचेगा, ये माइनस में 5 होगा ना, 2 3 5, एगो प्लस 4 को प्लस कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 9 को 2 को 11 को में से 8 को चल जाएगा तो क्या बचेगा 3 गो, और फिर यहाँ पर +12 -12 खत्म, बचेगा 4। 2 2 4 में से 3 घटा लीजिए, 1 बचेगा। ये -6 + 6 खत्म, -2 बचेगा। यहाँ पर -4 और -8 मिल करके -12 हो जाएगा, 12 में +9 कर दीजिए, मतलब माइनस में 12 है उसमें +9 कर दीजिए तो माइनस में बचेगा 3। इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, यही ना हमारा अवयव ए है, तो उसके जस्ट नीचे लिख देंगे क्या होगा भाई, यही हमारा है आर ए, नहीं पहले इसको लिखेंगे अवयव ए, यही है अवयव ए, तब लिखेंगे RHS, हो गया प्रूव्ड। यानी हम A² निकाल रहे हैं, फिर से ए ही आ जा रहा है, यही तो सत्यापित करना था। इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं आपको, देखिए इस अवयव के लिए इसी से गुना किए, फिर से ए आ गया, यही सिद्ध करना था, तो LHS लिए, RHS मंगा दिए। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है भाई 2024 तक। हमने सफर कहाँ से शुरू किया था, 2009 से लेकर पूरा 2024 तक के प्रीवियस ईयर को बना डाला, वो भी सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज। और कौन से टॉपिक, अवयव, लेसन 3 का हम लोग यहाँ पर पूरे क्वेश्चन, इसमें हम कुछ और भी क्वेश्चन डाले हैं जो सेंटअप टेस्ट, मॉडल सेट टेस्ट आते हैं 2023 का। 2024 के ये फाइनल ईयर एग्जाम जो फरवरी में हुआ है उसका है। आप लोगों के लिए 2025 में जो एग्जाम होगा उसके पहले बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट जारी किया जाता है, सेंटअप टेस्ट लिया जाता है। उन सभी क्वेश्चनों को हम टॉपिक वाइज पूरा पेपर भी सॉल्व कराएंगे मैथ का। बने रहिए इसी चैनल पे, तब तक आज के लिए इतना ही।